Good afternoon and good evening, all of you. किसी के जख्म पर किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होगी अगर बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा? आप सबको मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक हमारा रीजनिंग से रिलेटेड। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, बोलते हैं कि जैसे ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है, अपने रिश्तेदारी के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन हमारा रिश्ते में क्या लगता है। हमारा ब्लड रिलेशन जो हमारा आज का टॉपिक है, हमें यही बताता है कि किससे हमारा क्या रिश्ता है, कैसे हम अपने रिश्तों की पहचान करते हैं। रिश्तों की पहचान करने के लिए सर्वप्रथम एक चीज़ को समझ, जो हमारे पास दो मुख्य फैक्टर रहते हैं या दो हमारे मुख्य मुद्दे रहते हैं, वो चीज़ है कि कभी भी कोई भी रिश्ता निभाओ, माँ का, बाप का, भाई बहन, मामा, पिता, पति पत्नी, बुआ, चाचा चाची, मतलब इस तरह के बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं कि किसी को तो पता होता है, किसी को पता ही नहीं होता किसको क्या बोलना है। मामा को चाचा बोल देगा, चाचा को मामा बोल देगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है। तो आज हम इस कड़ी के साथ, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, भाई बहन का ये अटूट रिश्ता, एक राखी का जो रिश्ता होता है, आप सब लोगों को पता है कि इसी कड़ी के साथ मैंने ये टॉपिक चुना है, आपका रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। आपका ब्लड रिलेशन के लिए जो सर्वप्रथम हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब लोगों को मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ, आपको चैनल का नाम पता भी है, मैथ्स एंड मोटिवेशनल हब। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो और अच्छी और जोश के साथ बनाने का। अगर आप लोग वीडियोस को शेयर ही नहीं करोगे तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार ना वीडियोस पे वॉचिंग आ रही है, ना कोई फायदा नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह से फायदे का तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन इतना है थोड़ी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हम कि क्या इतना बुरा पढ़ा रहे हैं क्या हम। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आ पाए फिर उस पढ़ाने का फायदा भी क्या है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम शुरू करने जा रहे हैं। आपके टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, हिंदी में आप बोलेंगे तो रक्त संबंध। क्या बोलेंगे हिंदी में? रक्त संबंध। थोड़ा मैं हिंदी में मिटा रहा हूँ इसको, बोर्ड का साइज कम होने के कारण मैं आपके पास इंग्लिश में लिख देता हूँ। इंग्लिश में आपके पास लिखा हुआ है ऊपर ब्लड रिलेशन के लिए। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी एक बच्चा, एक लड़का या एक लड़की हो, कोई भी रिश्ता जब भी बनता है, एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे की कोई भी रिश्तेदारी, बस जब एक बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसे कुछ पता नहीं होता, उसे सिर्फ माता पिता का ही पता होता है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है। कि ये इंग्लिश मीडियम में बोलते तो मदर फादर जो आप लोग बोलते हैं। तो यही चीज इस कड़ी में ही यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक बच्चा या एक औरत, एक लड़का या एक लड़की, हमेशा कोई भी रिश्ता जब बनता है तो माता पिता से होकर ही वह रिश्ता आपका गुजरता है। कि अगर कोई मेरा चाचा है, मैं अपनी ही बात करता हूं, अगर कोई मेरा चाचा है तो मेरा चाचा कौन होगा? पहले मेरे पिता होंगे, पिता का भी कौन भाई हो वो मेरा क्या लगेगा? चाचा लगेगा। इसी कड़ी के साथ हम पहले जो जेंडर्स को है, कैसे हम नोटेशन तैयार करेंगे, कैसे किस चीज की पहचान करेंगे कि कौन चाचा है, कौन चाची है, कौन शादीशुदा जोड़ा है, किस तरह से हम पता करेंगे कि जो ये रक्त संबंध है इसको क्लियर करने के लिए एक चीज मैन्युफैक्चरर मैंने आपको क्या बताया कि
हमेशा कोई भी जो रिश्ता बनता है ना आपका, हर एक रिश्ता आपका माँ बाप से होकर जाता है, माता पिता से होकर ही आपका कोई भी रिश्ता किसी के साथ जुड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये रिश्ते जुड़ते कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जेंडर्स होते हैं, या हम बोल देते हैं हिंदी में बोल देते तो लिंग, ठीक है, कि किसको किस अनुरूप या किस तरह से दर्शाना है। हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी जब भी मेल की बात आती है, मेल में आपका लड़का हो सकता है, वो पिता हो सकता है, एक भाई हो सकता है, एक घर का कोई भी पुरुष, जिसमें हमने बात की कि जेंडर में मेल हो। बस यहाँ पे ये नहीं आपको कह रहा हूं मैं कि वो भाई है, बहन है, बहन नहीं, जब भी पुरुष की बात हो, लड़के की बात हो, तो हमेशा लड़के को आप प्लस साइन से दिखाओगे। किस साइन से दिखाओगे? हमेशा प्लस साइन से दिखाओगे कि ये लड़का है, ठीक है, ये बात याद रखना। लड़के को किस साइन से हमेशा दिखाएंगे? प्लस साइन से दिखाएंगे। फिर बात आती है स्त्रीलिंग, फीमेल की बात आती है। फीमेल को हमेशा 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 फीमेल को आप हमेशा किस साइन से डिनोट करोगे? नेगेटिव साइन से डिनोट करोगे कि जो आपकी फीमेल है क्या हमेशा नेगेटिव साइन से ही डिनोट रहेगी, वो चाहे माँ हो, बहन हो, आपकी चाची हो, ताई हो, नानी हो, दादी हो। ये चीज याद रखना कि मैंने क्या बात की कि हमेशा जो हमारे पास जेंडर होते हैं, हम बोलते हैं लिंग जिसकी बात की, तो मेल के लिए ऑलवेज यूज पॉजिटिव साइन एंड फीमेल्स के लिए ऑलवेज यूज नेगेटिव साइन। आप पुल्लिंग के लिए आप प्लस का साइन यूज करोगे, स्त्रीलिंग के लिए आप माइनस का साइन यूज करोगे। चलिए आइए आगे देखते हैं और क्या चीज है। हाँ, एक और, कभी भी शादीशुदा जोड़े की बात की जाए, या मैं जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि कोई राम है, एक लड़का है राम, राम सीता का पति है। मैंने शादीशुदा जोड़े की बात की, शादीशुदा जोड़े की बात की कि राम सीता का क्या है? पति है। अब पति के लिए लड़का, पति क्या है? लड़का है, पति के लिए प्लस साइन, लेकिन पत्नी के लिए नेगेटिव साइन। लेकिन एक चीज और कि पति पत्नी के बीच में हमेशा जब भी नोटेशन आप दिखाओगे आमने सामने डबल बॉन्ड के साथ। नई बात समझ आई? देखिएगा, इस तरह से आप एक शादीशुदा जोड़े को डिनोट करेंगे। एक लड़का है, इसमें यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं, बल आप अगर लिखना चाहो राम को यहाँ लिख सकते हो, सीता को यहाँ लिख सकते हो, लेकिन आप साइन फिर उसके अकॉर्डिंग चलाओगे। साइन को आप उस तरह से ही लिखोगे कि साइन लड़के के साथ हमेशा पॉजिटिव, लड़की के साथ हमेशा नेगेटिव साइन। यहाँ पे उससे कोई मोटिव नहीं है, लड़की इधर भी हो सकती है, लड़का इधर भी हो सकता है, लेकिन शादीशुदा जोड़ा होगा। दो लाइनें ये क्या बताएगी आपकी, जब भी किसी के बीच में दो लाइनें लगी होगी, ये बताएगी कि ये दोनों आपस में क्या है? शादीशुदा है। इससे आपका क्या डिनोट हो जाएगा कि ये एक शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है। अब शादीशुदा जोड़े की बात की हमने कि शादीशुदा जोड़े को किससे? हमेशा डबल बॉन्ड से दिखाते हैं। डबल बॉन्ड हमेशा क्या डिनोट करते हैं कि ये क्या है? आपस में दोनों शादीशुदा है, या हम कहें तो पति पत्नी है। क्या बताएंगे? दोनों क्या है? आपस में पति पत्नी है। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से संबंध जुड़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
हो गया। अब इतनी बात आप सब लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी बच्चे का, किसी भी लड़का हो या वो लड़की हो, उसका कोई भी संबंध बनता है, कोई भी रिश्ता जो बनता है, कहाँ से होकर जाता है, उसके माता पिता से होकर ही गुजरता है। अब उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए या उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्या माँ बाप से होकर ही सारे रिश्ते आगे आपके तय होते हैं कि माँ बाप के कितने आगे संबंध है, संबंधी, सगे संबंधी है, वहां से होकर ही एक व्यक्ति, एक लड़का, एक लड़की के मामा, मामी, चाचा, चाची का निर्देशांक निर्धारित होता है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लो कि कोई ए नाम का एक, मैंने बोला कोई ए नाम का व्यक्ति है, मैंने क्या बोला, कोई ए नाम का लड़का है, चलो एक लड़का ही लेके चलो। अब मैंने प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बोल दिया कि क्या है भैया, लड़का है, कौन, ए। ध्यान से सुनिएगा बात को कि जो चीज बता रहा हूं कि ए नाम का कोई लड़का है, मैं बोलता हूं ए का पिता, क्या बात की मैंने कि फादर ऑफ ए, कि ए का क्या है, पिता। हमेशा याद रखना, बच्चे हमेशा नीचे रहेंगे, पिता हमेशा बच्चे के कहां रहता है, ऊपर रहता है। कहां रहता है, सिंगल बॉन्ड के साथ सर के ऊपर रहता है भैया। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला ए का पिता, पिता। अब पिता क्या, लड़का है ना, पिता होंगे तो लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, ऑटो नेचुरल सी बात है। तो प्लस, मैंने प्लस लगाया, लेकिन यहां पे ये नहीं, कोई नाम नहीं बताया कि ए का पिता बी है, सी है या डी है, कुछ नहीं बताया, बस उसने बोला कि ए का पिता, ए का पिता। अब मैं नाम दे देता हूं कि ए का पिता बी है, तो प्लस तो बता दिया, लेकिन क्या नाम क्या है इनका, इनका नाम है बी नाम है। ए के पिता हमेशा, ये है खुद, ये है इसका पिता, क्या है, पिता। अब मैं बोलता हूं कि ए का भाई, क्या बात की मैंने, ए का भाई। ए का भाई कौन होगा, भाई बहन के बीच में हमेशा सीधे सीधा रिश्ता जुड़ता है। मैं अगर हूं तो मेरी बहन बिल्कुल मेरे सामने आएगी, या इस साइड को आएगी या इस साइड को आएगी, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। मैंने क्या बात की कि ए का भाई, मैंने बोला कि ए का क्या है, भाई है, तो भाई हमेशा बिल्कुल सीधे रिलेशन में सिंगल बॉन्ड के साथ बिल्कुल सामने रहेगा आपके। भाई की बात की, क्योंकि लड़के की बात की, जब भाई की बात होती है तो लड़के की बात हुई, ए का भाई, ये क्या आ गया, ए का भाई आ गया। ए का कौन हो गया, ये ए का भाई आ गया। अब ए का भाई, मैंने बोला ए की बहन, ए की बहन। अब आप चाहो तो बहन को यहां भी बना सकते हो, आप चाहो तो बहन को यहां से आगे सीधा सिंगल बॉन्ड भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से आगे ही लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बिल्कुल सीधा सामने ही लिख रहा हूं ए की बहन को। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला ए की बहन, बहन की बात की तो मैंने कौन सा साइन डिनोट किया, नेगेटिव साइन, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या बात कही थी कि कभी जब भी लड़की की बात होगी तो हमेशा नेगेटिव साइन लगाएं, लड़की की बात होगी तो हमेशा पॉजिटिव साइन लगाएं। अब मैंने बोला ए का भाई, अगर ए और ए, मान लो ए का भाई कोई सी है, ए और सी आपस में दोनों क्या है, भाई भाई है। अब दोनों भाई भाई है तो मैं बोल रहा हूं कि इसकी भी बहन, अगर सी की बहन, सी की भी तो बहन कोई डी है, कि मैंने बोला ए की बहन डी है, अगर ए और सी दोनों आपस में क्या है, अरे भाई भाई है, तो सी की भी, अगर ए की डी क्या है, बहन है, तो सी की भी क्या होगी, बहन ही होगी। नहीं नहीं ये बात समझ, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या बोला जाता है कि ए की, पहले आपको बोला जाता है कि ए का भाई कौन है, सी है, ए का भाई सी है, लो आप लोगों ने नोट किया कि भाई ए का भाई, फिर बोलता है कि ए की बहन कौन है, ए की बहन डी है। अब ए की बहन डी है, अब ध्यान से सुनिएगा बात को,
ए और सी आपस में क्या हुए, दोनों भाई भाई हुए। अगर भाई भाई अगर दोनों की बहन हुई, अगर सी की बहन, ये बोलता है कि सी की बहन, सी की बहन जो है ए की भी तो क्या होगी, बहन ही होगी, क्योंकि ए और सी दोनों क्या है आपस में, अरे भाई भाई है यार, ध्यान से समझो बात को, ए और सी दोनों आपस में क्या है, भाई भाई है, वही तो चीज है। अब फिर क्या बात की है कि ए की पत्नी, आ गई शादीशुदा जोड़े की बात, ए की कौन, ए की पत्नी। हमेशा अभी कुछ समय पहले ही मैं आपके इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता के हटा हूं आप सब लोगों को कि जब भी शादीशुदा जोड़े की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, शादीशुदा जोड़े की बात की जाएगी, तो हमेशा डबल बॉन्ड से डिनोट करोगे आप। किससे डिनोट करोगे, डबल बॉन्ड से डिनोट करोगे। ए की पत्नी, ई है, मैंने ए की पत्नी क्या बोल दी, ए की पत्नी ई है। अब फिर से बात, ध्यान से बात को समझना, क्योंकि वैसे ये बोर्ड पूरा भर जाएगा इस रिश्तेदारी से। फिर मैं बात आती है कि ए का बेटा, क्या बात की मैंने, ए का पुत्र या ए का जो सन है, इंग्लिश वाले सन बोलेंगे, हिंदी में क्या पुत्र बोल देते हैं, बेटा बोलते हैं, ए का पुत्र। अभी अभी हम बात करके थे कि बी का पुत्र कौन है, ए है। हमेशा पुत्र, अगर आपके पापा यहाँ है, अगर ये एक कोई लड़का है, हमेशा पिता कहाँ रहते हैं, आपके ऊपर ही रहते हैं पिता। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, जो इसके पिता ऊपर बैठे, मैंने बोला ए का पुत्र, तो ए का बेटा कहाँ होगा, बिल्कुल उसके सामने नीचे को यही होगा, बिल्कुल उसके नीचे ही होगा। अगर ये ए है तो ए का पुत्र, तो बेटा हमेशा कहाँ रहता है, नीचे पैरों के पास ही बेटा रहता है। तो देखिएगा ए का पुत्र कौन है, एफ। ए का पुत्र कौन है भैया, अरे ए का पुत्र एफ है, ए का पुत्र एफ, पता लग गया इतना आपको। अब फिर बात होती है, आप इसको यहां भी बना सकते हो, इसको यहां भी बना सकते हो, क्योंकि अगर आप उसमें शादीशुदा है दोनों, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ किस तरह लिख रहे हो आप, इसमें कोई वो नहीं। फिर आपको बोला जाता है कि ए की पुत्री, ए की क्या बोल दी जाती है, ए की पुत्री, ए की पुत्री। अगर मैं क्या करता हूं, यहां से नेगेटिव साइन लगा देता हूं, यहां से, क्योंकि ए और ई आपस में शादीशुदा है, जो ए का बेटा होगा वो ई का भी तो बेटा होगा, क्योंकि आपस में शादीशुदा है, एक माँ है तो दूसरे पापा है, वही बात होगी। इसकी बेटी, इसकी भी क्या हुई, बेटी, और आपस में ये दोनों किस रिश्ते में रहेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ, भाई बहन के जोड़े में रहेंगे। इतनी बात सबको समझ आ गई, भाई बहन के जोड़े में रहेंगे। फिर आपको मैं बोलता हूं कि ए का पुत्र एफ, और एफ की पत्नी, अब एफ की क्या हो गई फिर से भैया, अरे एफ की शादी हो गई। कभी कभी शादियां खुद करवानी होती है, खुद ही वहां पे शादी करने वाले बन जाओ कि शादी करवा दो भैया, एफ की पत्नी। अब एफ की पत्नी कौन बनेगी, एफ की डबल बॉन्ड के साथ ही तो बनेगी। हमने अभी तो बात बताई कि जब भी शादी होगी तो डबल बॉन्ड, दो लाइनें लगानी बिल्कुल आमने सामने। एफ की पत्नी जी, नेगेटिव साइन, एफ की पत्नी जी, नेगेटिव साइन, औरत है, मैंने अभी बोला कि लड़की के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज करें। एफ की पत्नी कौन है, जी है। अब फिर क्या बोलता है कि ए का पोता, ए का ग्रैंडसन, आप ग्रैंडसन का पता होगा सबको, ए का पोता। अब ये पोता कहां से आ गया, पोता कहां पे बनेगा अब, अरे भैया एफ का जो बेटा होगा, ए का क्या लगेगा, अरे पोता ही लगेगा, और क्या बोलेंगे, पोता ही लगेगा। ए का पोता कौन है, आई, ए का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो बात आती है, फिर आपको बोला जाता है कि ए की माँ या ए की माता, ए की मदर, कुछ भी बोल दो, ए की माता, मदर, कोई माँ बोलता है, कोई माता बोलता है, कोई मदर बोलता है, कोई मॉम बोलता है, जो आप चाहो बोल सकते हो। ए की
मदर या एक ही माता, एक ही पिता है अगर ये, तो इनकी क्या हुई होगी, शादी हुई होगी, तो भी तभी तो माता है। ये माता का नाम क्या है, माता का नाम जे है। अगर ए के पिता बी है तो पिता की शादी हुई होगी जे से, तभी तो जे क्या हुई उनकी, ए की क्या लगी, माता लगी। फिर बोला जाता है कि ए के नाना। अब नाना कौन होते हैं भैया, पता है क्या सबको, नाना कौन होते हैं? अरे भैया ये तो हमको पता है कि नाना तो माँ के क्या होते हैं, पिता होते हैं। माँ के क्या होते हैं, पिता। अब माँ के पिता कहाँ रहेंगे, माता के सर के ऊपर, माता के सर के ऊपर ही रहेंगे पिता। अभी तो बता कहता हूँ कि बच्चे हमेशा कहाँ रहते हैं, पैरों के साथ ही रहते हैं, नीचे में, लड़का हो या लड़की हो हमेशा नीचे ही रहेंगे। माँ बाप हमेशा ऊपर, बच्चे नीचे। किसी का भी पिता ऊपर, माँ बाप आपके, बच्चे नीचे। समझ के बात को, कि अगर ऐसा नहीं पढ़ा था तो आप ऐसे समझो कि अगर बेटा यहाँ बैठा है तो पिता हमेशा उसके सर के ऊपर बैठेगा। और मैं बोलता हूँ ये क्या बोलता है कि ए के दादा, ए के क्या दादा, ए के दादा कहाँ बैठेंगे, अरे ए के दादा भी तो मेरे पिता है, मेरे पिता के भी पिता क्या हुए, मेरे दादा लगे। तो ये बोलता है कि दादाजी कहाँ, आप तो पिता के भी सर के ऊपर बैठे हो। कहाँ बैठे हो, पिता के भी सर के ऊपर बैठे हो। ये क्या हो गई आपके, ये माता हुई। फिर बोलता है कि एक ही दादी, एक ही दादी कौन, कि मेरे, मैं बताऊं, मैं एक से मान के चलो कि ए आप खुद हो वहां पे, ए क्या हो, खुद हो। मेरे पिता, भाई मेरे पिता मेरे ऊपर बैठे हैं, ए के पिता कहाँ बैठे हैं, बिल्कुल सर के ऊपर बी है। बी के भी पिता कौन है, बी के पिता है आपके के, बी के पिता कौन है, के ले लिया हमने कि बी के पिता आपके सर के ऊपर बैठे के है। अब के जो है आपके बैठे हुए है, के को आप क्या लेके चलो कि के पिता है, तो के मेरे क्या लगे, मेरे पिता के भी पिता, मेरे लगे दादा, ठीक है, दादा लगे। तो दादा की पत्नी क्या होगी, मेरी दादी ही तो लगेगी। अरे क्या लगेगी, अरे मेरी दादी लगेगी। अरे डबल बॉन्ड दिखा दो, शादी करवा दो दादा की भी। तो एल नाम की क्या हो गई, मेरी कोई दादी हो गई, कि मैंने जो दादा की जो पत्नी थी वो मेरी क्या लगेगी, दादी लगेगी। अरे मैं वही बात करता हूँ कि एक ही नानी, एक ही नानी, नानी कब, कि मेरे पिता मेरे सर के ऊपर, फिर पिता की शादी हुई होगी, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा के आप शादी करवा दो पिता की, माता, माता के भी कौन, पिता, पिता के भी, माता के पिता क्या लगे आपके, नाना, नाना की भी क्या हुई होगी, शादी हुई होगी। तो नाना की जो शादी हो गई तो एक ही क्या लगी, नानी लगी। और तो नानी को नाम दे दिया हमने एम, ये हमारी क्या लगी, नानी लगी। थोड़ा सा अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। ये ए को आप अपने आप को लेके चलो कि ए कौन है, आप खुद हो वहां बैठे हुए। ये आपके रिश्तेदारी में बॉन्ड ऐसे जुड़ते हैं कि कैसे रिश्तेदारी की पहचान करने की, कौन नाना लगेगा, कौन चाचा लगेगा, कौन ताऊ। चाचा की तो हमने अभी बात ही नहीं की, चाचा की तो अभी क्या बात ही नहीं की। अगर मैं यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, देखो हमेशा क्वेश्चन इस तरह से ही मॉडिफाई होके आता है कि आपको बोला कि एफ के कौन, चाचा, एफ के क्या बोलते हैं, चाचा। तो ये एफ का पिता ए है, ए का भाई है ये, तो एफ का चाचा कौन हुआ, सी। मैं फिर बोलता है कि एफ की क्या बुआ। अरे एफ की बुआ कौन हुई, अरे मेरे पिता की जो बहन होगी वो मेरी क्या लगेगी, बुआ ही तो लगेगी। एफ यहाँ है, ये मेरे पिता, मेरे पिता के भाई है, ये मेरे पिता की भी बहन है, क्योंकि ये किसकी है, मेरे चाचा की भी बहन है। अब पिता की बहन आपकी क्या लगी, आपकी बुआ लगी। एफ की बुआ कौन हुई, डी हुई। यहाँ से आप रिश्तेदारी आपकी है, यहीं से आपका ब्लड रिलेशन, आपकी रिश्तेदारी। और खासकर जो मैं कहूंगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बच्चे हैं
एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट उनका भी होता है। बेशक आप इंटरनेशनल खेल चुके हो, नेशनल खेल चुके हो, लेकिन एक जनरल हम बोलते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। हम बोलते हैं कि एक टेस्ट होता है आपका भी, हम बोलते हैं कि एक तरह से इंटरव्यू, आपसे जस्ट आपका ओवरव्यू जाना जाता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन रिश्ते में क्या लगा आपका। इस तरह से आपको एक शीट दी जा सकती है कि इसका किसके साथ क्या संबंध है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो है, स्पोर्ट्स वालों के लिए खासकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनको भी अपने रिश्तेदारी का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक मैंने चुना है। आप लोग देखोगे कि किस तरह से हम अपने रिश्तों की पहचान करते हैं। कल का जो हमारा वीडियो रहेगा इस पे ही बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। आज का मेरा टॉपिक, आज का मेरा जो मेन मोटिव था, आप लोगों को एक बार रिश्तेदारी के बारे में बता दिया जाए कि कैसे हम रिश्तेदारी की बात करते हैं, कैसे कैसे हमारे पास रक्त संबंध स्थापित होते हैं, कैसे कौन किसका भाई और कौन किसकी बहन बनती है। फिर से एक बार आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसी चीज को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ए, हमने शुरुआत की थी ए से कि कोई ए नाम का व्यक्ति है। यहाँ पे ये सोच के चलो कि आप खुद बैठे हो वहां पे, खुद अपने आप को लेके चलो कि ए क्या, मैं खुद हूं यहाँ बैठा हुआ। ए बैठा हुआ है यहाँ पे, ए के मेरे पिता, ए के पिता, पिता कहाँ रहते हैं, हमेशा सर के ऊपर। फिर बात आती है पिता, फिर मैं ए के दादा, मतलब मेरे दादा, पिता के भी पिता कौन हुए, मेरे क्या लगे, अरे दादा लगे। मैंने बोला ए की दादी, मेरे पिता, पिता के पिता और पिता की कहने मेरे दादा, दादा की शादी हुई होगी, शादी हमने करवा दी एल के साथ, डबल बॉन्ड के साथ शादी होती है, ये भी आप लोगों को बताया कि ये आपकी क्या हो गई, दादी हो गई, ठीक है, दादी हो गई। अब फिर बात आती है कि ए से ही सारे रिश्ते, हमने बोला कि माँ बाप से होकर ही सारे रिश्ते जाते हैं। फिर हमने बात की कि ए का भाई, ए का भाई, ए का भाई, बिल्कुल हमने बोला कि बिल्कुल आमने सामने भाई बहन हमेशा कैसे रहते हैं, आमने सामने रहते हैं, बॉन्ड में, पति पत्नी डबल बॉन्ड के साथ दिखाए जाते हैं। भाई बहन सिंगल बॉन्ड के साथ। ए का भाई कौन है, सी, बिल्कुल आम सामने बैठा होता है भाई, हमेशा भाई, ऐसे को बिठा सकते हो, ऐसे को बिठा सकते हो, आपकी मर्जी, आप इधर को बिठा दो या इधर को बिठा दो, जैसे चाहे आप वैसे बिठा सकते हो, जिसको जैसे चाहे वैसे बिठा दो। फिर मैंने बात की ए का भाई, ए का भाई कौन है, बिल्कुल सामने बैठा है, सी। अब ऐसे ही आप भी सिंगल बॉन्ड के साथ दिखाओगे कि जब भी भाई की बात होगी तो भाई, अगर मेरे भाई, मेरा भाई, किसी का भी भाई हो, हमेशा ऐसे ही बैठेगा, या इधर को बैठेगा या फिर इधर को बैठेगा, एक ही बात है। फिर ए की बहन, अगर ये दोनों अपने भाई भाई है तो सी की मैं अगर बिल्कुल सिंगल बॉन्ड लगा दूंगा अगर के सामने, सी की भी क्या हो जाएगी, बहन है। अगर ए और सी दोनों आपस में क्या है, भाई भाई है, तो अगर सी की बहन है, जो सी की बहन है, ए की भी क्या होगी, बहन ही होगी। फिर मैं बात करता हूं कि ए का पुत्र, ए का पुत्र कौन होगा, ए का पुत्र, ए का पुत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि पुत्र हमेशा कहाँ रहता है, पिता के नीचे। ए का पुत्र कौन है, एफ, बिल्कुल नीचे है। देखो यही बात बताई थी मैंने कि पुत्र हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। फिर एफ, ए की बहू, ए की बहू कौन होती है, कि बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी कौन है, जी, ए की बहू हुई जी, बेटे की शादी हो गई ना डबल बॉन्ड के साथ, मैंने बोला था शादी होगी डबल बॉन्ड के साथ, बहू हो गई। फिर आपकी क्या, आपको क्या बोला कि ए का पोता या ग्रैंडसन बोल देते हो आप, ए का पोता क्या हो गया, कौन हो गया, ये ए का पुत्र है, तो पुत्र का भी बेटा कौन है, आई, बेटे का भी बेटा कौन है आपका यहाँ पे, आई है, बेटे का भी बेटा कौन है, आई है। अब आई जो बेटे का भी बेटा है तो ए का क्या लगा, पोता लगा। तो फिर बोला जाता है कि ए की पुत्री, ए की पुत्री यहां दिखा दिया आपने, इसकी भी अगर ए की पुत्री है तो नेचुरल सी बात है ई की भी क्या होगी, वो पुत्री होगी, क्योंकि ए और ई आपस में कैसे है, शादीशुदा है, रिश्तेदारी में है। आ गई बात समझ सबको। मैं बोलता हूं कि ए की साली, साली सुना होगा सबने नाम, ए की साली कौन हुई। अब ए ये इसकी पत्नी है, तो मैं बोलता हूं कि इसकी भी मैं सिंगल बॉन्ड के साथ आगे एक बॉन्ड बना देता हूं, ये एन नाम दे देता हूं मैं इसको, ठीक है। एन, ई की बहन, मैंने बोला कि भाई बहन या बहन बहन हो, भाई भाई हो, सिंगल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ता है। आगे बात समझ सको। ये
ई की बहन हुई तो ए की क्या लगी, साली लगी। अब मैं बोलता हूँ कि ए का साला, ए का साला क्या कौन सा होगा, कि बिल्कुल इसके सामने इसका भी भाई, प्लस साइन लगा दो, फिर इसकी भी शादी होगी, एन ओ लगा, ओ नाम दे दो इसको। अब ये दोनों आपस में बहने बहने थी, ये इसका भाई है, तो ए का क्या लगा, साला लगा, क्योंकि पत्नी का भाई क्या लगता है, साला ही लगता है। आई होप जो मैंने आपको रक्त संबंध के बारे में कुछ चीजें आज आपको रिकॉग्नाइज करवाई, कुछ चीजें बताई, आप सब लोगों को ये चीजें समझ आ गई होगी। हल्का सा वीडियो रहेगा, एक बार फिर से मैं कल इसका ओवरव्यू लेके आऊंगा और इस पे बेस्ड हम कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल पर आने के लिए, विजिट करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए। प्लीज जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिस पे आप टॉपिक चाहते हो आप कमेंट कर दो। हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो उस पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए जो हम टॉपिक डेली हमारा वीडियोस पे आता है, जो डेली वीडियोस रहती है उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद आप सब लोगों का वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।